और ठाकुर जी के भाव के साथ कीर्तन गाओ। जितने भाव के साथ कीर्तन गाएंगे उतने भाव के साथ कथा सुनो, उतनी ही कृपा हमारे ऊपर होगी। भाव के साथ धीरे धीरे तालियों की सेवा देते हुए खूब ठाकुर जी का गुणगान करो। आइए सब भाव के साथ गाएंगे। श्री राम।
दशरथ गौतम अभिनंदन स्वागत। परम सबसे भगवान के चरणों की रज को, समस्त गोपिकाओं के चरण को, रसिक आचार्य चरणारविंद की चरण रज को आइए हृदयांगम करते हुए आज पंचम दिवस में कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि बिना हरि गुरु कृपा के ना कोई भक्ति के साम्राज्य में प्रवेश कर सकता और ना ही इसका रसास्वादन कर सकता। विद्वान होना एक अलग बात है, लेकिन भगवान का भागवत रसिक बनना ये अलग अलग है। प्रभु की जब विशेष कृपा होती है तब ये धर्म के आयोजन संपन्न होते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा ये बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु ने हमें अपनी इस कथा का रसास्वादन करने का जो सौभाग्य प्रदान किया है, ये केवल और केवल संत गुरु कृपा का ही फल है। और निश्चित तौर पर आप भी श्रोता हैं और हम भी श्रोता हैं, बोलने वाले का ठाकुर जी खूब भाव के साथ प्रभु के इस रस को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः निगम कल्प तरो गलितम फलम सुखमुखाद अमृतत् द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। आवो को रसिक बनकर इस कथा का रसास्वादन करना। सज्जनों, भक्ति का रस कहते सिंगली का दूध होता है, क्योंकि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए। भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल होए। क्योंकि आज हमारे अखिल ब्रह्मांड नायक रस से भर परम से भी परम तत्व भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो चुका है, तो उनकी भक्ति कैसे की जाती है, थोड़ा इसका प्रकाश डालना। इन कथाओं का आयोजन का फल क्या है? कृष्ण गृहीत मानसा। यदि ठाकुर जी के चरणों से प्रेम नहीं जगा, प्रभु के चरणों में भक्ति नहीं जाता, तो ही ईमानदारी से कहने सुनने की बात नहीं, ईमानदारी से तो ना तो फिर क्या तो वक्ता ने बोला, क्या श्रोता ने सुना। तो इसकी पराकाष्ठा है कृष्ण गृहीत मानसा। हमारा मन भगवान श्री कृष्ण श्यामा श्याम के चरणों में लग जाए, यही भिक्षा हमें मांगनी चाहिए। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजो, मोह किशोरी अपनो कर लीजो। ये गोपी भाव आ जाए, और गोपी भाव केवल आचार्य रसिक संत सतगुरुदेव भगवान की कृपा से ही आएगा, जब हम भाव के साथ एक भक्त बनकर इस कथा में बैठेंगे। उसके लिए प्रयास ही करने चाहिए कि एक शब्द भी कथा में हमसे ना छूटे, क्योंकि नैन बैठ के सबको मुजरा ले, जैसी जाकी चाकुरी वैसो ही जितना बड़ा श्रद्धा का पात्र आप लेके यहाँ बैठोगे, जितना बड़ा श्रद्धा होगी, जितना बड़ा पात्र होगा, वैसा ही प्रसाद मिलेगा। ओम दिल खोल कर कहते हे गोविंद, इस दुनिया में बहुत भटके,
अनेकों बार इस माया ने हमको रोका है। हे नाथ अब तो कृपा करके हमें अपना लो। हे हरि, इस कथा के माध्यम से हम आपके जन्मोत्सव के साक्षात दर्शन कर सके। हे प्रभु हम पर ऐसी कृपा। हे नाथ, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, हे परम योगियों के परम तत्व, हे नाथ आप ही शिवोहम हो, आप ही सोहम हो, आप ही परम तत्व हो। आपकी कृपा के बिना आपको कोई जान नहीं सकता। एक ही तत्व है। कहते हैं एक है सत्य, विप्रा बहुधा वदन्ति। एक सत्य को जो आचार्य हैं अलग अलग में उसको निरूपण करते हैं। तो है एक ही तत्व, वो भगवान श्री कृष्ण एक ही तत्व है। और वो जो जिसको प्रभु जनवाना चाहे वही जान सकता है। सो जाने देहो जनाई, सो जाने देहो वही जान सकता है परम प्रेम। और सच कहें तो पूर्ण रूपेण जब गुरु के चरणों का आश्रय लेता है, सतगुरु के चरणों का आश्रय लेता है, संतों के चरणों का आश्रय लेता है, तो 90% उसकी जो मंजिल है वो तय हो चुकी होती है। 10% तो विश्वास जाता है, विश्वासो फलदायक। लेकिन ये विश्वास ही नहीं, विश्वास गुरु कृपा से मिलता है। और श्रद्धा और विश्वास ही भक्ति की नींव है। क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास के भक्ति में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और श्रद्धा और विश्वास जब हम जानेंगे प्रभु के बारे में, तभी जाने बिना होए प्रतीति, और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक आचार्य चरणों से, गुरुजनों से, संतों से प्रभु के विषय में जानेंगे नहीं, तब तक हमारी प्रीति नहीं मिलेगी। कैसे जन्माएंगे? एक भक्तवत्सल भगवान जब गज की रक्षा कर सकते हैं। आपने सुना ना कथा में, जब ग्रह उनको खींच रहा था और वो कोई गए, बिंद तो कहा ही आधे अक्षर पर भगवान आए। ये विश्वास, भक्त प्रहलाद की रक्षा करी भगवान ने, तो हमारी कोई नहीं करेगा। जो भगवान के चरणों में पूर्ण में आश्रित हो जाता है और पूर्ण में आश्रित करवाते हैं संत, और किसी की बस की बात नहीं है, और किसी की बस की बात नहीं। ये मार्ग ही संतों का है, ये मार्ग ही सतगुरु की शरण में आने का है। कथा किसकी? जिसके हृदय में संतों के लिए प्रेम जागृत हो। कथा किसकी? जो संकल्प करें अब जीवन का एक क्षण भी भगवान के नाम के बिना मैं नहीं बिताऊंगा। बहुत जिंदगी ऐसे ऐसे, अब आगे ये मेरे आज का कर्म मेरा प्रारब्ध बनेगा। मैं पिछला अच्छा कर्म करके आया, मैंने मनुष्य बनाया, ये सोचना चाहिए। प्रभु की कितनी बड़ी असीम कृपा कि हमें ब्रजमंडल के समीप जन्म दिया, भगवान की कथा दी, सत्संग दिया और आचार्य चरणों का आश्रय भी दिया। फिर भी हमारे हृदय में जागृति ना आए, भगवान के नाम का भूख ना जगे, तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा।
प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए सबसे पहले दुनिया में किस लिए आए हैं? भगवान का भजन करने के लिए। ये माया उपाधि के रूप में आती है। किसी को विद्वता का अभिमान हो जाता है, किसी को कलाकारी का, किसी को पद का, किसी को रूप का, किसी को धन का। ये उपाधि है और उपाधि में ही जीव फंसता है। मूलतः हम भगवान के हैं। मूलतः ये जीव राधा रमन लाल का है, श्री जी का है। ये बात समझनी है और इसको विश्वास करना। संसार तो आरोपित है, कर्मों के हिसाब से आसक्ति फंसी हुई है। इसीलिए वो अपने आप को कोई विद्वान समझता है, कोई मूलतः सबके मन में एक ही तत्व है, वो है राधा तत्व कहो, कृष्ण तत्व कहो, आत्म तत्व कहो या परम तत्व कहो, एक ही तत्व है। बाबा कबीर ने लिखा, लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाली ढूंढन में चली तो मेरी हो गई लाल। तो लाली ढूंढन में चली तो मैं भी हो गई लाल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे मध्य में हसनपुर गांव के सुप्रसिद्ध श्री गोपीनाथ मंदिर के पुजारी महंत स्वामी जी पधारे हैं। उनका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन है। ऐसे ही उनका संत महापुरुषों का पदार्पण हमारे मध्य होता रहे, प्रभु से यही कृपा है। इससे पूर्व हमारे मध्य में श्री व्यास जी महाराज पधारे थे। उनका भी बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो आइए अपने मूल विषय की तरफ चलते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो लाली ढूंढन में चली मैं भी हो गई लाल। तो भैया सब में ही वो लाली ठाकुर जी की व्याप्त है आत्म तत्व के रूप में। और इसी तत्व को पहचानने के लिए कथाएं होती हैं। एक भगवान श्री राधा कृष्ण के हृदय में विराजमान है। तुम विश्वास करना, तुम अकेले नहीं हो, तुम घबराना मत। तुम गुरु के उस शब्द का, गुरु के उस मंत्र का आश्रय लेना और भाव के साथ जपना। एक दिन इस गुरु मंत्र में से ही गोविंद प्रकट होंगे, गारंटी की बात। प्रेम से बोल राधे राधे। क्योंकि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, संयम यह है न विषय की आशा। संसार की आशा मत करना और गुरु के मंत्र पर विश्वास करना और निरंतर जपना। जीव की लड़ाई केवल और केवल यही है, एक वो नाम को नाम भूले, हरि नाम को नाम भूले। और हरि नाम को जो नहीं भूलता प्रभु उसको नहीं भूलते। और जो हरि नाम को भूल जाता है तो वो भगवान से विमुख हो जाता है, नाना प्रकार की दुख वो झेलता है। तो बड़ी कृपा हुई संतों की, एक प्रभु के हरि नाम के प्रचार के लिए ही ये कथाओं का आयोजन होता है। मूल रूप से कथा का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कैसे भी भक्त बने, कैसे भी भक्ति का प्रचार हो, विशुद्ध भक्ति का, प्रदर्शनात्मक भक्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि निर्मल मन जन तो मोहे बाबा, मोह है कपट छल क्षेत्र करना। भगवान के सामने तो हृदय खोल दो, एक प्रभु जैसा हूँ तेरा, हरि में जैसो तैसो तेरो। हे नाथ, अज्ञानी है तो आपके हैं, जैसा आपने बनाया हमको वैसे आपके हैं, आप हमें स्वीकार कर लीजिए ना। तो इन कथाओं का मूल उद्देश्य होता है एक जीव को जो भटके हुए हैं उनको ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हुए और उनके मन में एक भाव जगे, एक हे प्रभु, जीवन की एक भी श्वास अब मेरी बेकार के कामों में ना लगे। हे नाथ, मुझ पर कृपा करो, मुझ पर कृपा करो। हे हरि, हे हरि, मुझ पर कृपा करो। खूब भाव के साथ प्रभु के प्रेम में वो डूब जाए।
तो जीव को जब ऐसा भाव उसके हृदय में जलता है तो वो एक ही बात है, हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन व्यर्थ जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन व्यर्थ जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन व्यर्थ जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन व्यर्थ जाने न पाए। से हे नाथ हम पर ऐसी कृपा हो, हमारा जीवन विश्व में बर्बाद ना हो, आपके नाम में लग जाए। अब तो ऐसी कृपा हो जीवन व्यर्थ जाने न पाए। मन ने क्या क्या सपने दिखाए, ना बन सका कुछ तो मेरे बनाए। मन ने क्या क्या सपने दिखाए, ना बन सका कुछ मेरे बनाए। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा है ना, आपकी कृपा नहीं होगी, आप हमें नहीं अपनाओगे तो कहाँ जाएंगे। हे संत भगवान, हे गुरुदेव, ऐसा जगाओ हमको फिर सोना पड़े। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम न पाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न पाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ रहने न पाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ रहना न पाए। नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन व्यर्थ जाने न पाए। नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन व्यर्थ जाने न पाए। जब इतनी सुंदर पुकार ठाकुर जी के चरणों में जाएगी, करोड़ों पुकार जब ठाकुर जी सुनेंगे, तब भगवान किसी संत के दर्शन करवाते हैं। क्योंकि अब मोह भाव भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता। और बार बार जब मैया की करे एक बच्चा जैसे माँ को पुकारता है, ऐसे ही हमको पुकारना है ठाकुर जी। हे ठाकुर जी, हम पर कृपा करो और हमारे जीवन की एक भी श्वास आपके नाम के बिना न जाए। हे हरि, हमें ऐसा जगाओ कि हम फिर सो न पाए। हे नाथ, हम पर ऐसी कृपा करो।
आसक्त रहकर दिन रात अपनी मतलब कहकर संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपनी मतलब कहकर संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपनी मतलब कहकर संसार में आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब कहकर सबके लिए लाखों दुख सहकर यह दिन कभी तक यूं ही आए सबके लिए लाखों दुख सहकर यह दिन कभी तक यूं ही बिताए नाथ लब तो ऐसी पाओ जीवन निरर्थक जाने न पाए दाती अब तो ऐसी पाओ जीवन निरर्थक जाने न पाए हे गोपीनाथ अब तो हमें शरण में लीजिए हे नंदलाल बाबा अब तो हमें कृपा कीजिए आपकी कृपा नहीं होगी तो हम भटक जाएंगे हे नाथ जब तक भजन का बल हमारे अंदर नहीं हे कृपा हे नाथ मुझको निष्काम बना दो हे नाथ सिखा दो कामी बना दो हे नाथ मुझको निष्काम बना दो हे नाथ सिखा दो कामी बना दो हे नाथ मुझको निष्काम बना दो हे नाथ सिखा दो कामी बना दो हे नाथ मुझको निष्काम बना दो हे नाथ सिखा दो कामी बना दो नर्तन है साधन भव सिंधु कर दो ऐसा समय फिर आए न आए नर्तन है साधन भव सिंधु कर दो ऐसा समय फिर आए जाए नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए तो प्रार्थना भक्ति प्रार्थना से शुरू होगी। हृदय द्रवित नहीं होगा इस निष्ठुर हृदय को भगवान नहीं अपनाते हैं हृदय में जब तक समर्पण भाव नहीं आएगा तो भैया मेरी यही विनती है यहाँ से सबको जाना है एक सुई भी साथ नहीं जानी ये माया का ऐसा प्रपंच खेल बना हुआ है बिना सतगुरु की ओर तुम इस चोट को नहीं सहन कर पाते तो भक्ति का जो रस होता है
वो सिंगनी के दूध के समान होता है। सब इसको पचा नहीं सकते। सिंगनी का दूध दो ही जगह रुकता है, या तो जो सिंगनी का बच्चा होता है उसके पेट में रुकता है, या सोने के पात्र में रुकता है। ऐसे ही भक्ति है, भक्ति के लिए यही दो पात्रता चाहिए। अब भैया सोना बनना है तो ज्ञान मार्ग में जाओ, खूब अपने आप को तपाओ, खूब तपाओ, संतों के चरणों में बैठकर ध्यान धारणा समाधि योग आसन प्राणायाम ये करिए और खूब सुरती शब्द का मेल करिए और तब आपको ज्ञान होगा। या दूसरा सरलतम उपाय है, सिंगनी का बच्चा बन जाओ। और सिंगनी कौन है? संत है सिंगनी, गुरु है सिंगनी, जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, रसिक जन है, वो है सिंगनी। सिंगनी क्या करती है? अपने पास किसी को नहीं आने देती है। ऐसे ही संत मायाबद्ध जीवों को अपने पास नहीं आने देते, उसके पास तो उसका बच्चा ही जाता है। ऐसे ही संत अपने पास केवल और केवल अपने बच्चे को, मतलब अपने भगवान के भक्तों को ही बुलाते हैं और किसी को नहीं बुलाते। प्रेम से बुलवा दे तो हमको संतों की चरण शरण ग्रहण करनी है। और जब हम संतों की चरण शरण ग्रहण करेंगे तब हम ब्रज के इस रस को भी पाएंगे। और ब्रज में क्या हो रहा है? भगवान का जन्मोत्सव हो रहा है और वहाँ बधाइयां गाई जा रही है। हरि गुरु चरण का आश्रय लेकर आइए हम इस बधाई के उस रस को अपने हृदय में उतार सके। खूब भाव के साथ प्रार्थना करो। आइए ब्रज मंडल में चलते हैं जहाँ धूमधाम से भगवान की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और हम भी प्रेम के साथ उस रस में डूबे। श्री राम। जिनते द्वारे बधिया बजे, जिनते द्वारे बधिया बजे, जिनते द्वारे बधिया बजे, जिनते द्वारे बधिया बजे, ओ बधिया बजे, सैया बजे, बधिया बजे, सैया बजे, जिनते द्वारे बधिया बजे, जिनते द्वारे लाला की बधाई हो।
नंदस आत्मजय उत्पन्न जाता आह्लादो महामना आहूत विप्राण वेद ज्ञान स्नाते सुचिलंकृतः। वहां नंद बाबा महामना हो गए। महामना का मतलब बड़े मन वाले, बड़े दिल वाले। और ठाकुर जी किसके चलाते हैं? जिसका मन महामना हो जाता है, जो उदार हृदय हो जाता है, जो देना जानता है। नंद ददाती इसी नंद, जो सबको आनंद देता है वही नंद होता है। अर्थात जो सबको खुशी लुटाता है, सबको भक्ति बांटता है, सबको प्रेम आनंद में डुबाता है, उसी के हृदय में तो गोपीनाथ प्रकट होते हैं, गोविंद प्रकट होते हैं। और कोई साधन नहीं है। इसलिए संसार में देना सीखो। वृक्ष दे ही रही है, प्रकृति दे ही रही है। एक मनुष्य जो लेना ही लेना जानता है, देना बहुत कम जानता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नंदस आत्मा जब उत्पन्न जाता आह्लादो महामना, नंद बाबा इतने उदार हृदय हो गए हैं, इतने, तो भगवान ने कहा महामना, उनकी आत्मज उत्पन्न, आत्मज का उनका अपना आत्म स्वरूप ही उत्पन्न हुआ आह्लाद जाता आह्लादो महामना आहूत विप्राण वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृतः। और अब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, सब ब्राह्मणों को बुलाया और बाबा ने 2 गैया दान की और 7 अन्न के और तिल के बड़े बड़े पहाड़ बनाए हैं, जिनके अंदर मणि माणिक हीरे जवाहरात छुपा कर दिए। क्यों दिए हैं? एक देने वाले को तो अभिमान न आवे, दान ऐसे देना चाहिए, बाबा सिखा रहे हैं। एक हाथ में एक हाथ को ना पता लगे दान की यही मर्यादा होती है। ऐसे ही बाबा ने ब्राह्मणों को दान कैसे दिया? उन इनके पहाड़ों के अंदर मणि माणिक हीरे जवाहरात छुपा कर उन ब्राह्मणों को दान किए। 2 लाख गैया दान की है और धेनु नाम न्यूते प्रसादा विप्रेभ्या समंकृतः तिलांगन सप्त रत्नों 7 ओम भाव 7 के पहाड़ बनाए हैं, जिनके अंदर हीरे जवाहरात छुपा कर बाबा खूब प्रेम से लुटा रहे हैं। और वहां सब ब्रजवासी आज नई नई लोग की सज सज कर लाला को बधाई देने आ रहे हैं और अपने साथ ला क्या रही है। सब गोपवालों ने की भैया अब हम गैया चराने अब नहीं जाएंगे, आज भी छुट्टी है। सब अपने अपने मटकियों में भर के गोरस लेके आ रहे हैं, दूध लेके आ रहे हैं और वहां जाकर जैसे ही जावे तो नंद बाबा पे उड़ेलते हैं। एक नंद बाबा दूधन नाव पूतन और बाबा बड़े भाव के साथ, बहुत भाव के साथ लीला का आनंद ले रहे हैं। और आज एक ब्रजवासी कैसे उत्सव मना रहे हैं। बारात छोटे छोटे मक्खन के गोला बनाकर एक दूसरे के मुंह पे मार रहे हैं। ऐसे तरीके के भाव के साथ इस जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं। तो एक ऐसी मैया आई जो जिसकी भगवान की कृपा से के मुंह में एक भी दांत ना। वेदांती मैया क्या ब्रज में आया, वेदांती या दांत ना। और हमारे यहाँ वेद का अंग जो वेदों को घोट के पी रहा है उसको वेदांती कहते हैं और ब्रज में वेदांती कहते हैं कि जो भगवान को प्रेम में डूबे हुए हैं। तो वेदांती मैया आई और कहने लगी चोरे आला का भयो काई कह पाई। और एक ब्रजवासी ने लेके हमारे गांव में गोला दे तुम्हारे यूं और भगवान के पास दांत तो है नहीं, सट से और मुंह में आया और नीचे झट से नीचे उतर गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पहले तो मैया ने अपना मुंह चाटा, फिर कर अब तो बता दे लाला कहाँ भयो कि मैया अभी ना बोलो। अरे लाला भयो है, बधाई हो बधाई हो। बहुत भाव के साथ गोपियां गो बाबा के वहां सब बधाई पाई जा रही है। और ऐसे ऐसी मैया जिन्हें चलना जिनकी बस में नहीं था,
दो लोग उन्हें पकड़ के ला रहे थे और वो मैया वहां ठुमका मार मार के नृत्य कर रही अपने लाला के लिए। सब बीमारी उनकी दूर हो गई, पता नहीं बीमारी कहाँ गई। और जो ठाकुर जी के दरबार में एकदम मस्ती में झूमते हैं, अपनी निज अभिमान को छोड़कर उनकी बीमारी ठाकुर जी दूर कर भी देते हैं। प्रेम से बोलो राधे। लाला चल में सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला चल में सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला चल में सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई आइए अब कथा की तरफ चलेंगे। आप सभी से प्रार्थना, आप कोई विक्षेप पैदा ना करें और भाव में डूबने दो। जो आप औपचारिकताएं वो बाद में करेंगे। कथा में कथा ही बोलेंगे। बोलिए नंद के लाला की जय। तो वहां खूब धूमधाम से भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सब गोपियों को लगा कि हमारे अपने लाला है, ऐसा नहीं लगा कि नंद के लाला है। क्योंकि जब यशोदा मैया के पास बधाई देने टाइम सब गोपी जावे तो गोपी कहते हैं अरे मैया कैसो सुंदर लाला तुमने जायो है। अब वो यशोदा मैया कहने लगे अरे बहना ये तो आप सबकी कृपा से हो, कहीं बुढ़ापे में लाला हुआ 85 साल की उम्र थी, 80 साल की हमारी यशोदा मैया की। तो वो कभी अपने ऊपर ये नहीं रहते कि मैंने इतने पुण्य कर्म किए। क्यों यश ददाति यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करे, कभी अपनी बड़ाई मानना चाहे हो भक्ति में आगे बढ़ते उन्हीं के घर में नंद लाला आते हैं। जो अपनी बड़ाई चाहने वाले होते हैं वहां भगवान नहीं आते। हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रणादपि स्वीचेनो तरोरपि सहस्रोना अमानी नाम दे कीर्तनीय सदा। जो वृक्षों से भी ज्यादा सहनशील होते हैं, जो कभी अपना मान नहीं चाहते। तरोरपि सहस्रोना अमानी नाम दे, कभी मान नहीं चाहते, दूसरों को मान करते हैं और भगवान के नाम के गुणगान में हमेशा लगे रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है। प्रेम से बोलो राधे। तो अब ब्रजमंडल में सारे ब्रजवासी कोरस की कीच मचा देते हैं और वहां दधी क्षीर घृताम बुद्धि एक शब्द आया है। दधी क्षीर घृताम बुद्धि इसको कहते हैं। वहां खूब तो दही दूध और हल्दी को घोट के घृत में लाके खूब एक दूसरे पर एक ऐसा पदार्थ तैयार करके सबको उस रंग में रंग रहे। और ब्रजमंडल में तो जो नंद बाबा का द्वार है उसके आंगन में इतनी दूध दही की वहां ब्रजवासी लाए, वहां तो ये समझो क्षीर सागर ही बन गया। और कुछ बरसाने से गोपी आई, कुछ हमारे गोकुल की गोपी थी,
तो अब क्या करते हैं, नंद बाबा के जो कमर में वो अपने अपने दुपट्टा की एक क्या बना ले, एक नेजू बना ले और आगे बरसाने की इतने खींचे और गोकुल की गोपी पे खींचे, तो वहां दधिवंतन होता है। एक तो समुद्र मंथन पहले हुआ, लेकिन एक जो वो भी क्षीर सागर बन गया वहां भगवान की कृपा से, जो नंद बाबा का आनंद था। और उस क्षीर सागर में समुद्र मंथन में तो विष निकला था, और इस क्षीर सागर के मंथन में हमारे बाल कृष्ण का उदय हुआ है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। वो भाव के साथ इधर से गोपी खींचती है बरसाने की, इधर से नंदगांव की गोकुल की गोपी खींचती है और बाबा को रई बना लेते हैं। ऊपर से सब देवगण ऋषिगण और भगवान के प्यारे प्यारे भक्त इस झांकी का आनंद ले रहे हैं। और इधर श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, अरे परीक्षित कर दर्शन, अब तू कोई अभागा न रह जाए, अब नाक कान बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो ब्रह्म स्वयं प्रकट हुआ है लीला करने के लिए। इस लीलाधारी ब्रह्म के दर्शन करो और अपने जीवन को धन्य बनाओ। प्रेम से वो राधे राधे राधे। कहते नंद जो बालन आप पकड़े, कहीं लोगन नाचन को व्यवसाय, और गोद भरे कभी भेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भावे। और नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत, नाच उमंग ही छावे। और काहू ने दधी नंद के ऊपर डाल दियो, सब लोग हंसा, सब हंसी करके दधी मंथन करके ऊपर दधी डाल गए। और खूब नंद बाबा भी इस नंदोत्सव का, और छदम में इसमें देवता भी वहां आए भगवान के इस जन्मोत्सव का आनंद लेने के लिए और खूब प्रेम के साथ। अच्छा, अब यहाँ रमा क्रीडम भूड्रपः, अब नंद बाबा अलग अलग चौका से कहीं से चांदी की थाली लोटा चांदी के आभूषण फेंक रहे हैं, भैया ले जाओ वासी, इतनी खुशी आनंद में डूब रहे हैं। कहीं से सोने चांदी के फेंक रहे हैं, कहीं से सोने से फेंक रहे हैं, कहीं हीरा जवाहरात फेंक रहे हैं, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी मैया बाबा के भंडार में आकर बैठ गई और कहने लगी, बाबा जितना लुटाओगे उतना ही बढ़ेगा। रिद्धि सिद्धि आकर बैठ गई। रमा क्रीडम भूड्रपः, रमा लक्ष्मी मैया और आचार्य चरण कहते हैं कि यहाँ रमा शब्द राधा रानी के लिए भी आया है, क्योंकि जब ठाकुर जी का वहां जन्म हुआ तो राधा रानी का भी जन्म ब्रजमंडल में हुआ। तो खूब भाव के साथ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। एकदम गोकुल में भव्य दिव्य छटा को ग्वाल बाल गोपी जन देवगण एकदम खूब आनंद इसका ले रहे हैं। और पूरे 2-4 महीने नहीं, साल भर तक ये जन्मोत्सव ही बनता रहा। कभी कोई नक्षत्र आवे तो बाबा आज तो लाला को जन्मदिन दी, जैसे बुधवार को लाला होए तो अगले बुधवार को सब गोपी ग्वाल पहुंच जावे कि बाबा आज तो लाला को जन्मदिन है। क्यों? मैं कि हमारा लाला कौन से बार में पैदा हो, बुधवार की, आज बुधवार ही तो है, जन्मोत्सव मनाने लग जाओ। जिस दिन नक्षत्र आ जाओ वो रोहिणी नक्षत्र, तो बाबा आज लाला को जन्मदिन है। क्यों? कौन से नक्षत्र के लाला पैदा हो? रोहिणी नक्षत्र। तो सब धूमधाम से भगवान की जन्मोत्सव को खूब मना रहे हैं। अब आगे हमारे नंद बाबा के या हम वो कंस को वार्षिक कर देने जानो में आप लाला के खूब नंदोत्सव का आनंद लीजिए। तो गोपान गोकुल रक्षाया रूप के मथुरा बता रहा, तो बाबा मथुरा चले जाए नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए। तो वहां वसुदेव जी से उनकी भेंट होती है और इधर कंस हमारे लाला को मारने ताई एक पूतना राक्षसी को भेजे, जो पूरे छठी वाले दिन आई थी भगवान को मारने के लिए। आज लाला 6 दिन के हुए, छठी को पूतना आई। देखो अष्टमी को भगवान का प्रकाट्य हुआ और ठीक 6 दिन बाद पूतना आई। तो
पूतना यहाँ अविद्या का प्रतीक है और 14 जगह ही अविद्या होती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और चक्षु अंतःकरण, इस पर माया का प्रभाव होता है और ये पूतना माया के रूप में है। और भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो जीव मेरी शरण ले लेता है उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रेम से बोल रहा पूतना सुंदर रूप धारण करके, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई और नंदोत्सव, नंद भवन में तो हजारों गोपियां आ रही हैं, हजारों जा रही हैं, खूब भव्य उनका स्वागत किया जा रहा है। तो अब वो पूतना वहां पधारती है तो अब कहने लगती है नंदरानी प्रणाम। कौन बहना? मैं तेरी बहन ही तो हूँ। बहन यशोदा मैया ने सोची कोई दूर की होगी जिसे मैं ना जानती हूँ। तो उन्हें कि हम भी लाला की बधाई देने ताई आई ही, तो ठीक करी बहना आप पधारी। लाला पलना में हमारा सोयरो पड़ रही, आप लाला को देखो। मैं यहाँ बहुत सारी हमारे गोपी को आए हुए हैं, सगे संबंधी आए हुए हैं, रिश्तेदार उनको देखने के लिए जा रही हूँ। तो तब वो पूतना लाला के पास पहुंचती है और लाला को गोद में उठा लेती है और लाला जैसे देखती है उठाने के लिए होती है तो होता क्या है, तो वो इस तरीके से उठाने के लिए जैसे पहुंची तो लाला अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों बंद कर लेते हैं? आचार्य चरण बड़े सुंदर भाव देते हैं। एक भैया भगवान ने सोचा कि हम आए तो यहाँ माखन मिश्री खाने खाएं। अब ये देखो कुटिल स्त्री को, कुटला को देखिए कि ये अपने स्तनों पर कालकूट जहर लगाकर आई है हमें मारने के लिए। हमारा तो यहाँ जन्म हुआ माखन मिश्री खाने के लिए। अब हमारे भगवान शंकर का ध्यान करने लगे। एक कहीं हे भगवान भोलेनाथ, आप जो है आपको तो कालकूट जहर पीने का एक्सपीरियंस है, कम से कम इस कुटला स्त्री को देखिए। उनको ध्यान करने लगे। कुछ आचार्य चरण अनेकों अनेक भाव देते हैं और वो ऐसे उठा लेते हैं हमारे लाला को जैसे एक सर्प में रस्सी समझकर, एक विशाल साधारण रस्सी समझकर बहुत बड़े भारी विषधर सर्प को उठा लेते कोई चीज। थोड़ा ध्यान से समझो, वेदांत में तो समझाया जाता है कि रस्सी में सर्प समझ रहे हैं और लेकिन यहाँ सिद्धांत उल्ट गया है। यहाँ तो विषधर सर्प को ही रस्सी समझ रही है। सारे सिद्धांत उल्टे हो जाते हैं भक्ति मार्ग में। वो अज्ञानता में इतनी आ गई कि भगवान उसके काल है लेकिन उनको छोटा सा बच्चा ही दिख रहा है। एक साधारण सा रस्सी को कोई विषधर सर्प को उठा ले। तो ऐसे पूतना ने भगवान को साधारण बच्चा समझना उठा लिया। तो अब और अपने विषयुक्त स्तनों से लगाया, उनको मुंह में दुग्ध पान करवाने के लिए एक आध दिएगा मर जाएगा। लेकिन भगवान प्रपीड्या तत्प्राणः समं रोषं पिबन्तो रोषं विन्दो तो गाढ़ं कराभ्यं भगवान प्रपीड्य तत्प्राणः समं रोष समं पिबन्तो। भगवान उसका दुग्धदान दुग्ध पान करने लगे और बड़े प्रेम से पीने लगे और धीरे 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 अब पूतना तो समझते मर जाएंगे, लेकिन भगवान धीरे धीरे उसके प्राणों का कर्षण करते लगे। अब वो जैसे प्राणों का कर्षण करने लगे तो उनके मर्म फटने लगे और वो चिल्लाने लगे, कौन पूतना सामुंचा मुंचालमती प्रभासनी निष्पीड्य माना फिर जीवो मरवानी। अरे लाला छोड़, अरे भैया छोड़, अरे लाला छोड़। अब लाला कहे मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़नो ना आवे।
यादवों का ये पहले पकड़े ना है, और एक बार पकड़ लिया तो फिर छोड़े ना है। अब तो तेरो कल्याण कर दिया, छोड़ेंगे तो कितनी चिल्ला ले, बोलो राधे। और अब खूब उनका दुग्ध पान करके उनके प्राणों का भी दर्शन कर जाते हैं भगवान, और वो धड़ाम से पीछे की तरफ कर जाते हैं। और 3 गव्योति, त्रिगव्योति का मतलब 18 किलोमीटर, 6 कोस के बीच में पूतना गिरती है, पीछे की तरफ गिरती है। और जो कंस का बाग था उसका चूर्ण बना देती है। कंस का एक बगीचा था, उसमें राक्षसी फल खाते थे और कोई आदिवासी नहीं खाते थे, तो इसलिए वो उस बाग का चूर्ण बना दिया और पीछे की तरफ धड़ाम से गिर गई। पर लाला उसके वक्षस्थल पर क्रोध करते हैं और सब ब्रजवासियों को, गोपिन को पता लगती है। सब रोते रोते उस पूतना के पास आवे और नशेनी लगा के भैया चढ़े हुआ, वो तो पहाड़ जैसी पूतना, तो वाके वक्षस्थल पर चढ़ के लाला वहां क्रोध करते हुए मिलते हैं। इधर हमारी यशोदा मैया मूर्छित अवस्था में होती है। जब उन्हें पता लगे कि लाला सुरक्षित है तो एकदम उनकी जान में जान आ जाता है। और सारी गोपी, बूढ़ी बूढ़ी जो गोपी थी, वो फटकार में यशोदा में, अरे यशोदा को मैं नेक भी सहूर लाए, कहने कब कब लाला खिलाए, कहीं राक्षसी को बच्चा दे अपना लाला दे। तो कह रही भैया बहना, भैया मैंने तो यूं पंडितानी समझी, मेरी बहन बन गई, तो यहाँ हमारे मैंने दे दी, आगे ऐसी गलती ना करूँ। तो अब लाला को ले जाके गोमूत्र से स्नान करवाते, वो रज लगाती है और गोमूत्र से स्नान करवाती है। गोमूत्रेण स्नाप्यवा पुनर्गो रजस्का वर्धम। एक उस पर खूब भगवान के वो गौ के रज लगाते हैं और गौमूत्र से स्नान करते हैं और गौ की पूंछ से झड़ा करते हैं। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्रणाम नारायण वतु। एक हे नारायण, हे ऋषिकेश हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा करो, हे नारायण हमारे लाला के प्राणों की रक्षा करो, हे श्वेतदीप पकिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। एक हे श्वेतदीप हमारे लाला की रक्षा करो। और भगवान हंस रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा, देखो इन भोली भैया ब्रज की गोपीन ने हमारे नाम लेके और हमें झाड़ो दे रहे। बोला राधे कहाँ लग कर आइए चलते सीधे गोकुल के गलियों में। ठाकुर जी के आनंद में सब डूबे हुए हैं और भगवान ने राक्षसी पूतना जो आई उसका उद्धार किया है और भगवान के नाम को लेकर भगवान को ही धारा दे रही है। यहाँ भगवान ने अपने नाम की बड़ाई बताई। एक भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम होता है। जो जीव भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो ठाकुर जी उसकी सदैव रक्षा करते हैं। इधर नंद बाबा कर देकर वापस आते हैं और देखते उधर श्री वसुदेव जी ने बताया कि बाबा आपका यहाँ मथुरा में रहना ठीक नहीं है, एक वहाँ गोकुल में कुछ उत्पात होने की आशंका है, आप वहाँ पहुंचिए।
तो बाबा मन ही मन विचार करके आ रहे हैं, हे ठाकुर जी, वसुदेव की धूप तो नहीं बोल सकते, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत, ऐसी कोई आपत्ति हमारे लाला पे आने वाली होगी, उसकी रक्षा करना। और वहां पधारे तो देखते हैं कि वहां एक बहुत विशाल राक्षसी 6 कोस के बीच में मरी पड़ी हुई है। अब सब ब्रजवासी उस पूतना के छोटे छोटे टुकड़े करके और यमुना मैया के कुलिन पर वाको अंत्येष्टि करें। और अब यहाँ ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि जब वो पूतना की अंत्येष्टि की गई तो उसकी चिता से सुगंधी निकली, दुर्गंध नहीं निकली। वैसे तो पूतना बाल घातनी राक्षसी रुधिरनाशना थी, वो बच्चों का रुधिर पीती थी, फिर भी उसकी चिता से सुगंध क्यों निकली? इसलिए निकली। आचार्य चरण कहते हैं, जिसके नाम से नाम लेत भवसंग सुखाही करहूं विचार सुजन मन पाई। जिसके नाम से भवसंग सुख जाता है। और जिस भगवान ने पूतना का स्तनपान किया और दुग्धपान किया और दुग्धपान करते करते उसके समस्त दोषों को, समस्त पापों का कर्षण भगवान ने किया था, इसलिए उसके सारे अवगुण निकल चुके थे, उसमें सतोगुण की वृद्धि हो गई थी, इसलिए उसकी चिता की फसल से, चिता से सुगंधी निकल गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसी तरीके से जब हम भगवान की शरण में आते हैं तो हमारे अंदर अवगुण धीरे धीरे निकलते चले जाते हैं और हमारे हृदय में भगवान के नाम की भक्ति का प्रचार प्रसार होता है, वो रस चढ़ता है। तो दुनिया के रंग सब जो अवगुण है वो निकल जाते हैं और विशुद्ध भगवान की भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब भगवान ने करवट बदली तो उत्सव मनाया गया और यहाँ भी भगवान ने सक्तासुर को कल्याण करो। अब आगे लाला 1 वर्ष के हुए हैं, तृणाव्रत आयो एक भगूरे के रूप में, भगवान ने बाबा को भी उद्धार करो। और धीरे धीरे अब बाबा भोलेनाथ है, जब भी भगवान का अवतार होता है तो बाबा भोलेनाथ उनको दर्शन करने जरूर आए। राम अवतार हुए तब भी भगवान का दर्शन करने आए। अब भगवान श्री कृष्ण का यहाँ अवतार हुआ है तो आज भोले बाबा जटाजूट बाबा जी बन के भेष बदल के योगी को उद्धार करके और आज नंद बाबा के घर पर जोर से डमरू बजावे और कहें अलख निरंजन, डमरू बजाते हुए अलख निरंजन करते हैं। यशोदा मैया आवे और कहे हाँ बाबा आपके चरणों में प्रणाम है। अब एक बाबा हम आपकी कहाँ सेवा कर सके, हमें बताओ। तो बाबा कहे भैया हम कैलाश पर्वत से आए, हमारे गुरु ने हमें भेजो है और हम आपके लाला के दर्शन करना चाहते हैं। मैया ने बाबा को ऊपर से लेके नीचे तक निहारो और कहने लगी बाबा क्षमा करियो, हमारो लाला तेरे गले में सांप लपलपा रहे, कान में बिच्छू लटके हुए हैं। हमारा बाबा हमारा लाला आपके रूप देख के डर जाएगो और अब क्षमा करो, तुम्हें भोजन चाहिए भोजन दूंगी, दक्षिणा चाहिए दक्षिणा दूंगी और आप वस्त्र चाहिए, जो मुंह मांगा बाबा मांगेगा वह मैं दूंगी, लेकिन क्षमा करो मैं लाला के दर्शन ना करवाऊंगा। बाबा ने कही मैया अरे मैया इतनी जिद ना करें ना बाबा, मैं तो दर्शन करवाऊंगी, लेकिन मैं यही तेरे द्वार पर 12 साल की समाधि लगाऊंगा, कभी तो निकालेगी लाला है, मैं उठूंगा ही ना यहाँ जब तक लाला के दर्शन ना होंगे। अब मैया कहे एक बाबा हमारे घर में 25 लोग बैठे हुए, मैं दूसरे दरवाजे पर निकाल लगाऊंगी। मैया तेने योगिन की हकीना देखी और मैया कहते हैं बाबा कल्याण की भी हकीना देखी।
तू बैठो है कि बाबा कहे करी मैया तू तो बड़ी हटीली है। लेकिन बाबा हटी नहीं लाऊं, बस बुढ़ापे में जैसे तैसे कितनी गैया ने पानी पिलाया हुआ है, कौन कौन के आशीर्वाद से या लाला को मुख देखो है। अब लाला बाबा मेरो लाला इंसाफन ने देखे गया, मैं अपने लाला के दर्शन ना करवाऊंगा। उधर बाबा एक पेड़ के नीचे जा बैठे और भगवान से प्रार्थना करें कि ठाकुर जी क्या बिना दर्शन के भेजोगे हमें। अब देखो अपने भक्त के लिए भगवान रोना स्वीकार करता, ये होती वक्तवत्सलता। भगवान रोना स्वीकार करते हैं, मैं रोऊंगा नहीं तो मेरे भक्त को दर्शन ना होंगे। अब जोर जोर से उआ 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 बाबा खूब रो गए श्री आदि। तो वहां जब जोर जोर से लाला रोना शुरू करें, अब यशोदा मैया चिंतित हुए, सब भक्ति आवे कहने लगी अरे यशोदा क्या हो कैसे नारा रो गए। पतो ना एक योगी आयो वो दर्शन करने के लिए कह रहा मैंने मना करी, तो कोई जादू तो ना कर लगे भाई योगी बुला के लाओ तभी कोई उपचार हो। अब एक गोपी जावे, बाबा वहां पेड़ के नीचे बैठे भजन कर रहे, एक बाबा आपको मैया बुला रही है। काय के जाओगे मैया के डोर में दर्शन तो करवा ही ना लाला की ना बाबा अब करवाएंगे अब चलो। तो भोले बाबा नेत्र बंद करके देखें, हाँ ठाकुर जी की अब कृपा हुई है, अब दर्शन जरूर हो। तो अब दरवाजे पे बाबा पहुंचे, यशोदा मैया लाला लेके आवे और बाबा कहे कि मैया या मेरी गोद में दे दे। अब लाला गोद में दे दे और अब उनके चरण में अपने माथों रखे ठाकुर जी के में बाबा भोलेनाथ और आशीर्वाद और युग युग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। युग युग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। ओ युग युग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। युग युग जीवनी यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना मैया तेरो ललना।
आयो आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आयो और मेरो ब्रह्म जगत को स्वामी तेने को दिखलायो मेरो ब्रह्म जगत को स्वामी तेने को बोले शंकर भगवान की तो बहुत दिव्य झांकी आज भगवान के परम वैष्णव भी भगवान भोलेनाथ। जब भी भगवान का अवतार होता है वहीं भगवान भोलेनाथ दर्शन करने अवश्य जाते हैं। आगे अब लाला 1 वर्ष के हुए हैं और वसुदेव जी को चिंता हो रही है। नंद बाबा तो उत्सव मनाने में लगे, हमारे 2 लाला उनके घर में हैं और अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो अब वो गर्गाचार्य को के पास जावे, हे गुरु महाराज आप जाओ और 2 लाला नंद बाबा के घर में ही उनको नामकरण संस्कार कर दिया। तो अब गर्गाचार्य जी खूब गदगद हो जाते हैं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। आज मैं उस परम पिता परमात्मा अनामी अजन्मा, जिसका कोई जन्म नहीं होता, अनामी, वेदों ने जिसको अनामी कहा, उसको नामकरण संस्कार करने को सौभाग्य मुझे प्राप्त है। एकदम प्रेम अश्रु उनकी नेत्रों से छलक जाते हैं, रोमांच पुलकित हो जाती है और खूब भाव में डूब कर नंद बाबा के घर पर आते हैं गर्गाचार्य। जैसे ही श्री सतगुरुदेव भगवान गर्गाचार्य का पदार्पण नंद बाबा के द्वार पे होवे तो वहां वो उनको भव्य स्वागत करें, उनके चरण पठारे, माला डालें, बाबा के खूब जलपान की, भोजन प्रसादी की खूब प्रेम से पवामे और अब के बाबा आपकी बड़ी कृपा हुई, आप हमारे घर पर पधारे। तो अब कहने लगे बाबा हमारे घर में 2 लाला हैं और इनको नामकरण संस्कार का भी नाम है और आप कृपा करके हमारे लाला को नामकरण संस्कार करो। तो बाबा कहें यदु नाम अहम आचार्य ख्यातस्य भूमिवन्तः सुतम मया सुसंस्कृते मन्ये देवकी सुतम। भैया मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूँ और कंस को पहले आशंका है एक लाला आपके यहाँ गुप्त रूप से हैं, तो लाला के ताई खतरा ज्यादा बढ़ सके, इसलिए आप या जन्मोत्सव या नामकरण संस्कार किसी और आचार्य से करवा लो। कि बाबा चिंता मत करो, हम तो अपने पड़ोसी देव को तो ना लगा देंगे, हमारी गौशाला में एक छोटा सा गुप्त कमरा है, वहाँ में बैठ के आप लाला को नामकरण संस्कार करो। देखो ध्यान से समझो, ऐसे ऐसे कैसे गर्गाचार्य जी वहाँ पहुँच रहे, ये हमारे स्मृति में आनी चाहिए ये लीलाएं, तो इसको आनंद आवे। और यदि बाहर ही घूमते रहे तो उनके लिए लीला कुछ असरकार नहीं होगी, उनको आनंद नहीं आएगा। इसलिए इन लीलाओं का यही फल होता है कि इनका चिंतन किया जाए, और लीलाओं को जैसे जैसे चिंतन होगा तो मन बाहर से हटेगा और शांति को जीव प्राप्त कर पाएगा। तो अब उस हिरक में गौशाला में पहुंच जाए बाबा और बहुत भाव के साथ आसन लगा के बैठे हैं। अब रोहिणी मैया और यशोदा मैया आपस में कहने लगे, अरे
अरे बहना या देखें तो सही हूँ बाबा कुछ जानकार भी या को नाम बहुत सुनो गर्गाचार्य एक ज्योतिष शास्त्र जाएंगे लेकिन या की कुछ परीक्षा तो करके देखें। अब वो मैया आपस में अपने लालान में बदल गई। यशोदा मैया को लेने दाऊ दादा है पर रोहिणी मैया लेने हमारे कन्हैया लाल अब आके आवे और यशोदा मैया कहें एक बाबा सबसे पहले मेरे लाला को नामकरण संस्कार था। अब बाबा देखे अरे मैया अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वर्ग गुणी आखास्ते राम की बलाधिकार्य बलम विदु। अरे मैया ये तेरो लाला तो है ही नहीं, ये तो रोहिणी मैया को लाला है। पर जैसे ही सुनी तो मैया गड़गड़ रह गए और कहने लगे बेटा क्यों खरिया पलटी बाबा ना ये तो बहुत पहुंचे और सिद्ध बात है। तो आपस में फिर अपने लाला में बदले और अब भगवान को नामकरण संस्कार करें गर्गाचार्य जी और कहते हैं धीरे 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 अब लाला की तरफ निहारे बाबा और इतने प्रेम में डूब जाए, इतने प्रेम में डूब जाए एवं मनमोहनी सूरत को देख लाला की उस दिव्य छटा को देखकर बाबा विवल है जाए रोने लगे एकदम भाव समाधि में डूब जाते। भगवान की मोहिनी मूर्त होती है। बड़े बड़े योगी अटक जाते हैं उनको भी दर्शन नहीं हो पाते पर आज गर्गाचार्य साक्षात नेत्रों से प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। और उधर सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित सावधान अब अपने मन को इधर उधर भटका अब यहाँ तुम भी दर्शन करो सलाह उस पार ब्रह्म परमात्मा के उन योगियों के परम गुरु के उन योगियों के परम तत्व के परमात्मा उस ब्रह्म के दर्शन करो जो ध्यान में भी नहीं आते हैं। और वो यशोदा मैया की गोद में खेल रहे हैं। कहते हैं कि खोज खोज हार चुके, खोज खोज हार चुके योगी और जितेंद्र जाए पायो नहीं पार जाको श्रुति के विनोद में वेद वेदांत में जिनको नहीं ढूंढ पाए निर्गुण निराकार अनीय अलग आज नेति नेति कह के बखाना गया मोद में कृष्ण कवि व्यास सुख नारद महेश से जो की खोज लाख रवि भाजो फिरो मोद में सोई ब्रह्म नंद जू के हर अवतार लियो जग जाकी गोद में यशोदा की गोद में जो संपूर्ण कृष्ण को खिलावे बारो आज यशोदा मैया की गोद में। अरे यशोदा मैंने कौन सी तपस्या की होंगी तेरी भाग्य की कुछ कहीं नहीं जाएगा। हे मेरी मैया तो अब संपूर्ण ब्रह्मांडों के भगवान को अपनी गोद में खिला रही है। हे मैया तेरी चरणों की मैं बलिदान दूंगा। हे मैया थोड़ा सा प्यार हमें भी दे दो, ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी करो। एक वो यशोदा नंदन हमारे हृदय में भी आवे और उसकी रूप माधुरी को, उसकी लावण्यता को, उसकी माधुर्य रस को, उसकी ऐश्वर्यता को, उस बालवान के हम भी दर्शन करें। हे संत भगवान हम पर भी कृपा करो। आज गर्गाचार्य धन्य धन्य हो जाते हैं और भाव में डूब जाते हैं, एकदम प्रभु के प्रेम में उन्मत्त हो जाता है और उनकी ताकत समाधि लग जाती है। और अब मैया देखती रही एक बाबा को गोली ना रहे बहुत देर रहेगी। अब दोनों मैया कहे कि बाबा कहीं पत्थर तो ना दे हिलडुली ना रहे। तो दोनों मैया एक एक हाथ पकड़े बाबा के जोर से हलाने बाबा हाँ मैया लेकिन बाबा हम तो सोच रहे पधार गए अब कल यूं जो पाप हमारे घर में लगनो ना मैया हम तो लाला के भाव में डूब गए और इनकी मस्तक रेखा पढ़ रहे थे। अब मैंने या लाला को नाम सोच लियो है या लाला को नाम कहते हैं बहुनी सुनती नामानी रूपानी के सुतस्ते गुण कर्मानु रूपानी हम वेद नोधना। एक मैया गुण के हिसाब से इनके कर्म के हिसाब से रूप के हिसाब से अनेकों अनेकों नाम इस लाला का होंगे। और गोपाल शास्त्रों में तो 1000 नाम लिखे हुए कितने हजारों नाम इस लाला के होंगे। इसलिए मैया वेद भी इनके
नाम ने ना जाने हम कहाँ जा जाएंगे। प्रेम से बोल राधे हे राधे। तो मैया या लाला को नाम लो वो कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और कहें कि मैया यू हर युग में तेरो लाला अवतार ले, युग युग में कल हर कल्प में अवतार लेता है। किसी कल्प के एक युग में लाला को अवतार हो, हर युग में नहीं कल्प में ले। तो कहते हैं आसन वर्णा स्तयो हैव। एक या लाला को कभी श्वेत वर्ण में शुक्लो रक्त पीतो इदानीम कृष्णम गतः। या लाला को पहले श्वेत वर्ण हो, फिर रक्त वर्ण हो, अब पीत वर्ण और अब श्याम वर्ण। अब यहाँ हमारे आचार्य चरण कहते हैं एक भगवान श्री कृष्ण का तो श्याम वर्ण था, लेकिन ये पीत वर्ण किसके लिए कहा गया? बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पीत वर्ण आचार्य चरण कहते हैं जो हमारे चैतन्य महाप्रभु है, हमारे जो चैतन्य महाप्रभु जो नवदीप में जिनका अभी लगभग 500-550 वर्ष पूर्व अवतार हुआ है, वो नाम अवतार हुआ था। नाम के प्रचार के लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों मिले और उनका राधा रूप की अंग कांति लेकर ठाकुर जी प्रकट हुए थे और उनका वर्ण था पीत वर्ण। भागवत जी में इसका संकेत किया गया है। भागवत जी में सुस्पष्ट रूप से बताया गया है चैतन्य महाप्रभु कोई महापुरुष नहीं थे, वो भगवान थे। वो अवतारी अवतार थे भगवान का, जो नाम का प्रचार करने के लिए आया और ऐसा प्रचार किया जहां जहां से चैतन्य महाप्रभु निकले तो वो वनों से निकले, बंगाल से यात्रा करके आए थे कहाँ? अपने वृंदावन धाम के लिए। तो वनों से जब निकले तो शेर चीता भालू जितने भी पशु थे वो सब दो पैरों पर खड़े होकर नृत्य करते थे और हरिनाम संकीर्तन बोलते थे। कैसे? हरे कृष्णा 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 और सुस्पष्ट रूप से अनेकों जगह इस बात की पुष्टि की गई। एक हमारे चैतन्य महाप्रभु इस कलिकाल में श्री राधा माधव मिलित तनु ये अवतार लिया था नाम का प्रचार करने के लिए। भागवत का अंतिम उपदेश है, भागवत जी में आप सुनेंगे, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो तो समनहं नमामि हरिं परम। एक समस्त दोषों का पाप इस कलिकाल में हो सकता है तो वो हरिनाम संकीर्तन से, और ये कथाएं भी हरिनाम संकीर्तन है जिसमें भगवान के नाम की कीर्ति गाई जाए, वो कीर्तन कहते हैं।
ये नहीं है कि रागनी वालियां बेकार के भोंडे गीत गाए जा रहे हैं जिनमें भगवान की कीर्ति से कोई मतलब ही नहीं है और उनमें बेकार के ऐसे ऐसे अभद्र शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वो कीर्तन नहीं होती। कीर्तन का मतलब जिसमें भाव कठोर होकर भगवान की कीर्ति का वर्णन किया जाता है, उसके यश का वर्णन किया जाता है, लीला का वर्णन किया जाता है, धाम का वर्णन किया जाता है, उसको कहते हैं कीर्तन। तो वो हमारे समस्त पापों के दोषों को मिटाने वाला होता है। ये भागवत जी का अंतिम उपदेश है और इसी अंतिम उपदेश की पुष्टि करने के लिए, इसको जन जन के हृदय तक पहुंचाने के लिए हमारे चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। इतने करुणा में देखो, और अवतारों में तो भगवान ने सबका संहार किया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार में भगवान ने संहार नहीं किया, उद्धार किया, पापियों का भी उद्धार किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसी युक्ति बनाई जाए, कलयुग में तो अब पवित्र तो कोई लोग होंगे नहीं, उनको पवित्र कैसे किया जाए? यहाँ तो मांसाहार करने वाले भी हैं, मद्यपान करने वाले भी हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले भी हैं। ऐसे लोगों को कैसे कल्याण किया जाए? तो हमारे चैतन्य महाप्रभु ने ये महामंत्र दिया। यद्यपि ये पुराणों का मंत्र है, पुराण से लिया है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ये मंत्र है और आप देखेंगे तो ये ब्रह्मांड पुराण में भी ये मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली संतन उपनिषद में ये मंत्र हरे राम 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 हरे करके है। पहले राम है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन वैदिक मंत्रों में शुद्धि की आवश्यकता होती है, वैदिक मंत्रों में आसन की आवश्यकता होती है, वहां एक विशेष शुद्धिकरण किया। इसीलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु ने पुराण से ये मंत्र लिया और पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये सब जब जपते हैं और जितने भी पाप हैं उन सब का नाश इसी मंत्र से होता है। ये चैतन्य महाप्रभु जी बताते हैं। जगाई बनाए हुए थे, वो इतने दुष्ट थे, उनका उद्धार किया। कभी भगवान ने मौका दिया सत्संग करने का तो बिल्कुल खोलकर विस्तार से बताएंगे। अब तो इतना संकेत किया है कि कली काल में यदि हम अपना उद्धार चाहते हैं तो महामंत्र की शरण में आना ही पड़ेगा। हमको हरिनाम संकीर्तन अपने घर तक ले जाना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं हमारा हिंदू सनातन धर्म एक नास्तिकता की तरफ जा रहा है। और जो ये धर्म परिवर्तन की बात आ रही है, इसी कारण से आ रही है कि हमारे समाज में जागरूकता ही नहीं अपने धर्म के प्रति। जब जब हमारे धर्म के प्रति जागरूकता नहीं होगी तब तक नास्तिकता फैलेगी। और जब जब कथाओं का आयोजन किया जाए तो उसमें सनातन धर्म की विशेषता बतानी चाहिए। और हमारे मंदिर आज सूने पड़े हुए हैं, पहले भी बोल चुका हूँ, मंदिर चर्च भरे पड़े, मस्जिद भरी पड़ी है और एक दिन में तीन बार हमारे हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है, तीन बार। इसलिए वहां कट्टरता आ रही है अपने धर्म के लिए और हमारे यहाँ धर्म के लिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही रहा तो अगले 30, 40 और 50 साल में हिंदू धर्म खतरे में आ जाएगा, क्योंकि इसके धर्म के जो प्रहरी है उन्हें कोई मतलब नहीं। हम तो धन कमाने के लिए ना संस्कार देते हैं बच्चों को, और जब हमारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, इन ईसाइयों के स्कूल में पढ़ेंगे तो ये ईसाई में डालेंगे हमारे बच्चों को। जिस धर्म से हमारे बच्चों का कोई लेना देना नहीं वो धर्म सिखाया जाता है इन कॉन्वेंट स्कूल में, इनकी गंदगी भरी जाती है हमारे बच्चों को। इसलिए मेरी बहुत हाथ जोड़कर विनती है, कभी अपने बच्चों को ईसाइयों के स्कूल में और अदर जो सनातन धर्म से अलग अलग स्कूलों में कभी मत पढ़ाओ। ये हमारे बच्चों को विधर्मी बनाते हैं, ऐसे संस्कार भर देंगे कि वो खुद ही तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, वो खुद ही धर्म परिवर्तन कर लेंगे। इसलिए अपने बच्चों को कथाओं में लाओ, सत्संग में लाओ, मंदिर में लाओ, ताकि उनमें संस्कार आवे। और बहुत प्रसन्न होते हैं हमारे माँ बाप विदेश में भेज दिया बच्चा,
बहुत अच्छी बात है, विदेश में भेजो, लेकिन अपने देश की संस्कृति भी उसके हृदय से ना मर जाए, उसका जमीन ना मर जाए, ये शिक्षा भी को देना हम सबका कर्तव्य है। इसीलिए ये जो धर्म के मंदिर है, भागवत कथा सत्संग, इसमें बच्चों को लाना नितांत आवश्यक है, उनसे सेवा करवानी आवश्यक है। और आज बच्चे इन कथाओं में सेवा नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं, माँ बाप को वृद्ध आश्रम में अपना जीवन काटना पड़ेगा। क्यों? जो समय था उनको चेताने के लिए वो तुम चेता ही नहीं, जो संस्कार देने थे वो दिए नहीं, तो अब वृद्ध आश्रम में अपना जीवन काटना पड़ेगा। इसलिए सावधान, आज वक्त की मांग है, बच्चों में संपत्ति के स्थान पर संस्कार अवश्य दीजिए। भैया व्यासपीठ पुकार करती है, आज घर में बैठे रहोगे तो पछताना पड़ेगा, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी सनातन धर्म को कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो आज कितना 3 बार जिनको धर्म हमारे हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जाता है। तो मेरी बहुत हाथ जोड़ के विनती है, अपने बच्चों में जब छोटे छोटे बच्चे महामंत्र का जाप करेंगे, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में तुलसी मैया की परिक्रमा लगाएंगे, छोटे छोटे बच्चे आज सूर्य नारायण को जल देंगे, छोटे छोटे बच्चे को सिखाया जाए प्रातः काल उठ रघुनाथ, प्रातः काल हमारे बाबा कौन सी हमारे सनातन धर्म के ग्रंथ रहते हैं, अपने बच्चों को सिखाओ, वो कहीं मोबाइल ना देखें, अपने माँ बाप के चरणों में माथा रखें। ये शिक्षा देती है हमारी वैदिक सनातन धर्म पद्धति। अब तो माता क्या घुटने तक हाथ बड़ी मुश्किल से जाता है, कितना बड़ा ये दुर्भाग्य हमारे सनातन धर्म का। भैया ये माँ बाप का पहला फर्ज बनता है कि उनकी जिम्मेवारी है बच्चों में संस्कार दो। ये कथाएं संस्कार देने के लिए होती है, लाओ अपने बच्चों को, नहीं लाओगे तो इसकी कीमत तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। परिक्रमा लगवाओ अपने बच्चों से, सारे तीर्थ हैं हमारे शास्त्र कहते हैं, लेकिन हमारे अपने ही लोग हमारे इस धर्म को तो पाखंड बताते हैं, ढोंग बताते हैं। तो इन सब का परिणाम कोरोना में आया। अब क्यों दूसरों से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, क्यों हाथ मिलाते हैं, क्यों नहीं मिलाते भाई? ये वैदिक सनातन धर्म था, इसी से ही जीवन की पद्धति जीने की जो पद्धति है ये सर्वोत्तम है। सनातन धर्म के शरण में आना ही पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमें धर्म के आयोजन करवाने ही पड़ेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो भैया यहाँ क्षमा चाहूंगा, मेरा उद्देश्य किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन आज नहीं जागे तो फिर आगे बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। थोड़ा अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए भी सोचो, इन बच्चों के लिए सोचो कि होने वाला क्या है। ये कथा कीर्तन नाचने के लिए नहीं होते, पटका डालने के लिए नहीं होते, ये कथाएं सम्मान के साथ साथ सावधान करने के लिए होती है, जगाने के लिए होती है। ये आचार्यों की, ये परमहंसों की संहिता है, इस पर सब नहीं बैठ सकते, इसकी गरिमा है। तो इसीलिए व्यासपीठ आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करती है कि भैया अपने बच्चों को संस्कार अवश्य दीजिए, ताकि हमारी पीढ़ियों को आगे रोना ना पड़े। प्रेम से बोलो राधे राधे। आगे भगवान
ठाकुर जी का नामकरण संस्कार करते हैं और फिर रोहिणी मैया के गोद में बच्चा होता है, उसका नामकरण संस्कार करते हैं बल बल बल। एक मैया जो आपके गोद में बच्चा है, इसका नाम हम रखेंगे दाऊ दादा, बल दादा, बोलो दाऊ दादा की जय। अब मैया कहें बाबा ये तो मैंने बड़े बड़े नाम रखे, एक को तो नाम कृष्ण जहाँ में 3 बार जीव 8 खा जा, और एक को नाम बलराम। अरे हम तो इनके कनुआ बलुआ कहेंगे, ये तो हमारे कनुआ बलुआ। और भाव के साथ मैया हृदय से अपने दोनों बच्चों को लगा लेती हैं। और अब थोड़े थोड़े से भगवान बड़े बनते हैं और अब ठाकुर जी इस रज का अभिषेक कर इस रज का अभिषेक कर अंगराग लगाते हैं और इसमें जो ब्रज रज उसको अपने अपने लगाते हैं कि हे भगवान। भगवान कह रहे हैं कि इसमें अनेकों अनेक संत आए जिन्होंने ब्रज रज में अपने आप को समर्पित किया। उस ब्रज रज की महिमा ठाकुर जी स्वयं बता रहे हैं और अपने पूरे शरीर पर भगवान आज ब्रज रज को लगा रहे हैं और माखन रोटी खा रहे हैं। और एक कौवा आता है और उनके हाथ से माखन रोटी लेकर चला जाता है और धूल भरे भगवान धूल दूषित है और इस छवि को रसखान भगवान रसखान जी देख रहे हैं और उनके नेत्रों से प्रेम की अश्रुधार बह जाता है। और वो क्या कह रहे हैं? धूल भरे अति शोभित भरे अति शोभित श्याम ऐसी मनुष्य सुंदर ज्योति ऐसी बनी से सुंदर ज्योति मेरे अंगना पाती प्रियनी बाजत पूरी ज्योति अवश्य करें। एक कण उस ब्रज रज का अपने मुख में जरूर डाला, क्योंकि ये ब्रज रज भगवान के चरणों से, संतों के चरणों से पोषित है और ये श्यामा श्याम को मिलाने वाली है। इसलिए ब्रज भूमि की विशेष महिमा जो भाव के साथ ब्रज रज का, यमुना मैया का और गोवर्धन नाथ का, ये भगवान के अवतार के समय से तीनों हैं। जब भगवान हुए थे तो ब्रज रज भी भगवान ने बाल लीलाएं की अपनी, और हमारे श्री गोवर्धन नाथ भी उसी समय की हुई और हमारी यमुना मैया भी कभी की। इसलिए हमको यमुना मैया का, ब्रज रज का और श्री गोवर्धन नाथ का जरूर सम्मान और आदर करना चाहिए। श्री गोवर्धन नाथ भगवान के साक्षात विग्रह हैं, साक्षात भगवान गोवर्धन नाथ के रूप में है और भगवान की प्रेमा भक्ति साक्षात यमुना मैया के रूप में है और भगवान की जो भक्ति को की पराकाष्ठा तक ले जाती है वो है ब्रज रज। इसलिए ठाकुर जी अपने अंग अंग में ब्रज रज लगा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो
अब कहते कि रमन रेत लोचो नहीं, कियो न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रिज को तत्व महान। अरे भैया यहाँ में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी हार गए, ये ब्रिज रज की महिमा कौन गा सके। तो ठाकुर जी अपने मुखार करके दिखा रहे हैं। एक है भैया रसिक जनों, संतों, वैष्णवों, ये ब्रज की बड़ी बड़ी महिमा है। इसलिए ब्रज रस से जो जुड़ा रहेगा बार बार बनना बन जाएगा, बार बार ठाकुर जी के संतोष मिलेगा। तो ब्रज रानी की देखो तीन ब्रज में, एक तो ब्रज रानी है, एक यमुना महारानी है और एक राधा रानी है। तीन महारानी है, एक रज रानी, एक यमुना महारानी और एक है हमारी राधा रानी। इनकी बड़ी विशेष महिमा है। तो जो ब्रज रस से जुड़ा रहेगा तो उसको उस पर राधा रानी की कृपा बनी रहेगी, संतों की कृपा बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो अब भगवान को बड़ा सुंदर श्रृंगार मैया करेंगे और सब गोपी मैया के उस लाला को देखने कहीं जावे। और यहाँ श्री सुखदेव जी कहते हैं, सुन सखी को एकम नंदन के प्रांगणे मया कृष्णम धूलि गो धूलि दूसरितांगणः नंदन की वेद सिद्धांत। अरे बहना, मैंने इन आंखों से कहा एक कौतुक देखा, कौतुक एकम नंदन के प्रांगणे मया कृष्णम। तो मैंने नंद बाबा के आंगन में ब्रह्म को नाचते हुए देखा और आज ठुमक ठुमक के लाला नाच रहे हैं और गोपियां सब आनंद ले रही हैं और सब गोपी इस दृश्य का, सब संत जन भगवान के इस दृश्य का आनंद ले रहे हैं। लाला नाच रहे हैं और मैया नचा रही है और संत जन गा रहे हैं।